तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हम परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाए गए हैं। हम सब उसकी रचना है। हमारे विषय में वो सब कुछ जानता है। माता के गर्भ से ही वो हमें पहचानता है। उसने हमारी हड्डियों को, बढ़ते हुए बेडौल तत्वों को देखा है। हमारा नाम भी उसकी हथेलियों में खोद कर लिखा है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब जानता है। वो हमारे विचारों को दूर से ही भांप लेता है। हमारे कदम उठाने के पहले ही उसे पता चल जाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए जब हमारे जीवन में उलझनें पैदा हों और हम समझ न पाएं कि हमें क्या करना है इस मुसीबत के समय, तो हमें अपने रचने वाले के पास जाना चाहिए कि हमें उचित सलाह मिल सके, ताकि हम हर विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीख सके। जैसे यदि आपके घर का कोई सामान खराब हो जाए, वो ठीक से काम ना करे, तो आप क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरर के पास ले जाएंगे जहां उसे बनाया गया था, क्योंकि वहां पता है उसके पार्ट्स कैसे फिर से वर्क कर सकते हैं। उसकी खराबी वो ठीक कर सकते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और हम किसी और के पास ले जाएं जिसने उसे बनाया नहीं और जो उसके बारे में जानता नहीं, तो वो उस पार्ट को या फिर उस सामान को खराब कर देगा। इसी तरह हमारे रचने वाले को भी हमारे विषय में ज्यादा पता है। हम कैसे सही तरीके से काम कर सकते हैं, खराब हालत में भी हम कैसे सही हो सकते हैं, ये सिर्फ हमारा बनाने वाला, हमारा मैन्युफैक्चरर ही बता सकता है। हम कैसे भी मानसिक या शारीरिक या गड़बड़ हालात में हो, हमारे बनाने वाले को पता है कि हम किस तरह ठीक हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी हर बात के लिए परमेश्वर से समझ मांगकर पूरा करना चाहिए। बगैर इधर उधर भटके हमें परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। बहुत बार हम जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाते हैं। बाद में हमें अफसोस होता है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा को कैसे तोड़ दिया, वचन के खिलाफ हमने कैसे काम कर दिया। कई बार हम खुद भी इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। खुद अपने विषय में हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे सृजनहार को पता है, जिसने हमें अपने हाथों से गढ़ा है। उन्हें हमारे सारे सिम्टम्स को, हमारी सारी हालातों को जांचा और परखा है। वो सब जानते हैं। इसलिए हमें सिर्फ उस महान परमेश्वर के समीप जाना है। कई बार लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं। अपनी समस्याओं को लेकर वो इधर उधर भटकते हैं। वे गुमराह हो जाते हैं। अपने सृजनहार से भटककर वे शैतानी रास्तों में खो जाते हैं। चालाकी से बिछाए गए उस जाल में लोग अपनी ही अभिलाषा या लालसाओं में फंसकर हमेशा के लिए परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं। वापस लौटना फिर बहुत कठिन हो जाता है। वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की आवाज को सुनती है, लेकिन लोग अपने उलझनों और परेशानियों में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनकर वो किसी और आवाज को परमेश्वर की आवाज सुनकर भटक जाते हैं और उनकी स्थिति पहले से भी बुरी हो जाती है। इसलिए हमें अपने रचने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए उस बहेलिए के जाल से,
जो परमेश्वर के भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए बिछाए जाते हैं। करना क्या है? केवल परमेश्वर के करीब जाना है, उसके साथ समय बिताना है, उसकी समझ एवं बुद्धि को मांगनी है, उसकी मर्जी को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए निमंत्रण देना है, क्योंकि हम उसके हाथों से बनाए गए हैं और रचे गए हैं। इसलिए हम जब हर परिस्थिति में उसकी ओर दृष्टि करते हैं और इंतज़ार करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें अपनी समझ को देंगे कि हम हर हालात में, हर एक विपरीत परिस्थिति में उसकी आज्ञाओं को मानना सीख सकें। धन्यवाद है उस महान परमेश्वर का जो हमें सिखाता है